Hello dear students, today we will discuss organic chemistry of 11th class. So basic and fundamental thing in organic chemistry is that usually we are talking about the organic reaction. मैं यहाँ पे सिर्फ 11th क्लास की केमिस्ट्री जो है ऑर्गेनिक पार्ट है तो यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ। मेरा पहला लेक्चर जो है दैट इज बेस्ड ऑन concepts of organic chemistry. तो concepts of organic chemistry or we can say some basic concepts of organic chemistry. So concepts of organic chemistry में पहला टॉपिक जो हमारे पास आए हैं वो हमारे पास है, अगर हमने कोई रिएक्शन ली है, ऑर्गेनिक रिएक्शन हमारे पास है, ऑर्गेनिक रिएक्शन कोई भी दुनिया में कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन लीजिए आप, उसमें सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप कोई रिएक्टेंट लेते हो उसके साथ कोई और पार्ट कंबाइन करते हो, उसके साथ और कोई पार्ट मिक्स करते हो, तो नेचुरल प्रोसेस है कि जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं टू टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस टेक्स प्लेस. वन इज बॉन्ड ब्रेकिंग एंड अनदर इज बॉन्ड फॉर्मेशन. एक तो हमारे पास बॉन्ड ब्रेक होता है एक साइड से, दूसरे साइड से बॉन्ड फॉर्म होता है. तो सबसे बड़ी बात है बॉन्ड फॉर्मेशन जब होती है उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि बॉन्ड क्लीवेज जो है वो कैसे होती है. हाउ बॉन्ड क्लीवेज विल टेक्स प्लेस, हाउ बॉन्ड ब्रेकिंग विल टेक्स प्लेस, देन वी से बॉन्ड फॉर्मेशन. तो इन नटशॉल, इन कंक्लूजन वी से कि जब हम किसी बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कोई हमारे पास होगा, तो उसमें अगर हम कोई पार्ट देंगे, चाहे वो न्यूक्लियोफाइल होगा चाहे वो इलेक्ट्रोफाइल होगा, वो तो दूसरी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ब्रेक करेंगे, उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की क्लीवेज करेंगे, बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो हमें सबसे बड़ी बात होती है हम पहले लेते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन, कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन जनरल. तो यहां पे मैं ऑर्गेनिक रिएक्शन लूंगा, ए बी मॉलिक्यूल मेरे पास है, दिस इज ए बी मॉलिक्यूल. तो अगर मैं सी यहां पे मिक्स करूंगा, ए बी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, दिस इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक कंपाउंड में बोलूंगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड. इसके साथ मैंने सी डाला है, तो सी जब बॉन्ड तभी बनाएगा दोनों में से किसी के साथ जब ए बी ब्रेक हो जाएगा. तो यहां पे हमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा. तो ये प्रोडक्ट बनने से पहले हमें देखना है कि बॉन्ड क्लीवेज कैसे हो जाएगा. तो पहला टॉपिक हमारे पास यहां पे है बॉन्ड क्लीवेज, या हम इसको बोलेंगे बॉन्ड क्लीवेज और बॉन्ड ब्रेकिंग. तो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड क्लीवेज जब हो जाता है किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, किसी भी ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट का, तो उसमें प्रोसेसेस होती है, उसमें वेज होते हैं, उसमें फिनोमिनास होते हैं. तो हमारे पास पहले लिखेंगे बॉन्ड क्लीवेज और बॉन्ड ब्रेकिंग. ये हमारे पास होता है कि व्हेन इन ए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, in an organic molecule bonds are breakdown, bonds are breakdown, or a type of bond which is to be dissociated, which is to be डेसोसिएटेड. तो ये हमारे पास फिनोमिना है, या हम बोलेंगे कोई भी मॉलिक्यूल होगा जिसमें एक बॉन्ड जिसकी डिसोसिएशन हो जाएगी या बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगी या बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी, तो उस समय हम क्या बोलेंगे, उस समय हम बोलेंगे कि एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं. तो यहां पे सबसे पहले कितने वेज हमारे पास है, टू टाइप्स ऑफ वेज. तो वो जो वेज, वो जो फिनोमिना, वो जो हमारे पास ये होता है बॉन्ड ब्रेकडाउन और बॉन्ड क्लीवेज, दो तरीकों से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है. एक हमारे पास होता है टू वेज ऑफ
bond cleavage. Two ways of bond cleavage. Two ways of bond cleavage. नंबर 1 लिखिए पहला हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास होता है होमोलिटिक फिशन. होमोलिटिक फिशन. फिशन मीन्स ब्रेकडाउन. एंड सेकंड वन हमारे पास क्या होता है, heterolytic fission. Heterolytic fission या heterolytic fission, whatever is your pronunciation. तो यहां पे हमारे पास two types of phenomena, two types of ways through which bond cleavage takes place: homolytic fission and heterolytic fission. तो सबसे पहले ए पार्ट ऑफ लिखिए, फर्स्ट पार्ट हम बोलेंगे बॉन्ड क्लीवेज का, जो हमें यहां पे ब्रेक डाउन करना है. तो फर्स्ट इज हमारे पास क्या है, होमोलिटिक फिशन. होमोलिटिक फिशन. Homolytic fission is a type of cleavage, is a type of fission or cleavage, is a type of fission or cleavage in which each atom takes its electron, is a type of fission or cleavage in which each atom takes its electron, in which each atom takes its electron, in which each atom takes its electron. For example हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास ए होगा, ये एक मॉलिक्यूल है, तो बॉन्ड ब्रेकेज हो जाएगा, बॉन्ड फिशन हो जाएगा, बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा. तो बॉन्ड क्लीवेज मैंने किया है. तो यहां पे हमारे पास क्या थे, 2 इलेक्ट्रॉन, दिस इज 1, दिस इज 2. तो जब भी इनका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा, ए प्लस ए. तो यहां पे क्या है हमारे पास कि हर एक एटम ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन लिया है, और जब भी हर कोई एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेगा उसको बोलते हैं होमोलिटिक फिशन. एंड होमोलिटिक फिशन में अगर आप देखोगे हमें क्या बनेगा, ए डॉट. ये एक टाइप का इंटरमीडिएट होता है, इस इंटरमीडिएट को बोलते हैं, ये एक टाइप का इंटरमीडिएट होता है, इस इंटरमीडिएट को बोलते हैं फ्री रेडिकल. फ्री रेडिकल बोलते हैं. During the organic reactions, when we go through a type of mechanism, what type of mechanism is, that's another question. But यहाँ पे हमें देखना है, जो भी कोई मैकेनिज्म बनता है, मैकेनिज्म के बीच में जब हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं और रिएक्शन के एंड होने तक हमारे पास कुछ इंटरमीडिएट्स बनते हैं, उन इंटरमीडिएट्स को हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स. और वो फ्री रेडिकल्स कैसे जनरेट होते हैं, होमोलिटिक फिशन से. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जो हम बॉन्ड क्लीवेज करते हैं यहाँ पे, या बॉन्ड ब्रेक करते हैं, या बॉन्ड फिशन करते हैं. पहले हमारे पास होमोलिटिक फिशन होता है. तो हर किसी स्पीशीज ने अपना इलेक्ट्रॉन लिया और अपना इलेक्ट्रॉन लेके अपने पास रखा, तो एक किस्म का इंटरमीडिएट बना. उन इंटरमीडिएट्स को बोलते हैं हम फ्री रेडिकल. दिस इज फर्स्ट टाइप. सेकंड हमारे पास है, सेकंड वन हमारे पास है हेटेरोलिटिक फिशन. सेकंड हमारे पास है हेटेरोलिटिक फिशन. हेटेरोलिटिक फिशन. दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड. पहला हमारे पास क्या है, होमोलिटिक फिशन, वो तो मैंने बोला, वो तो मैंने एक्सप्लेन किया. तो सेकंड हमारे पास क्या है, हेटेरोलिटिक फिशन. हेटेरोलिटिक फिशन में सबसे बड़ी बात होती है, देखिए, इट इज अ टाइप ऑफ फिशन, इट इज अ टाइप ऑफ फिशन in which
in which an electron pair goes towards one atom, or an atom takes electron pair towards itself. It is a type of fission in which an electron pair goes towards one atom, or an atom takes electron pair towards itself. It means एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड बनता है, सबको पता होता है कि ये बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन्स का होता है और इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। हेटेरोलिटिक फिशन में अगर एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लाएगा, एन एटम टेक्स इट्स इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, दैट्स नोन एज हेटेरोलिटिक फिशन। और सबसे बड़ी बात है हेटेरोलिटिक फिशन में क्या, यहां पे हमें डिफाइन होते हैं a type of intermediates, यहाँ पे this point is to be noted, note a type of intermediates are formed. A type of intermediates are formed. A type of intermediates are formed known as a part carbocation जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगी, एंड सेकंड वन बी पार्ट कार्बेनियन BANION जिसमें नेगेटिव चार्ज। यानी ड्यूरिंग द हेटेरोलिटिक फिशन हमारे पास दो किस्म के इंटरमीडिएट्स पाए जाते हैं। वन इज नोन एज कार्बोकैटायन जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगी, एंड सेकंड वन हमारे पास है कार्बेनियन जिसकी नेगेटिव चार्ज होगी। ये कब होता है, ये होमोलिटिक फिशन में नहीं बनता है, हेटेरोलिटिक फिशन में। हेटेरोलिटिक फिशन में एक एटम इलेक्ट्रॉन पेयर ले जाता है, ये दूसरे एटम का भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लाता है। दिस टाइप ऑफ फिशन इज नोन एज हेटेरोलिटिक फिशन। टू टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट्स आर फॉर्मड। वन इज नोन एज कार्बोकैटायन जिसकी पॉजिटिव चार्ज, एंड अदर वन इज नोन एज कार्बेनियन जिसकी नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। सो राइट डाउन, अगर हमारे पास कोई कंपाउंड AB है तो यहां पे इनका इलेक्ट्रॉन है, यहां पे इनका इलेक्ट्रॉन है। तो ड्यूरिंग द हेटेरोलिटिक फिशन यहां पे हेटेरोलिटिक फिशन हो जाएगा, एंड हेटेरोलिटिक फिशन में एक एटम इलेक्ट्रॉन पेयर ले जाएगा। सपोज बी ने लिए हैं दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज, ए का इलेक्ट्रॉन भी बी ने लिया है तो इसीलिए नेगेटिव चार्ज। दो इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहां पे दिखाए और ए के पास पॉजिटिव चार्ज। इट मींस ये बन गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। एंड सेकंड वन जो है इसमें नेगेटिव चार्ज आ गई, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें यहां पे डिफाइन होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज को ही बोलते हैं कार्बोकैटायन, एंड इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को बोलते हैं कार्बेनियन जिसमें नेगेटिव चार्ज होती है। तो ये हमारे पास हेटेरोलिटिक फिशन में होता है। अब होमोलिटिक फिशन, हेटेरोलिटिक फिशन, होमोलिटिक फिशन या हेटेरोलिटिक फिशन
जो भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में जिससे फ्री रेडिकल्स कार्बोकैटायन या कार्बेनियन बनता है, इसके लिए कुछ मैकेनिज्म होता है, कैसे ये होता है, कैसे ये बनता है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मेरे पास है HCl, मेरे पास HCl है, इस HCl को मैं वाटर में डालूंगा। दिस इज एग्जांपल फर्स्ट, ये हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल फर्स्ट। और यहां पे यही HCl मैंने डाला है इन CCl4, ये मेरे पास है एग्जांपल सेकंड। तो एग्जांपल फर्स्ट में मैंने डाला है HCl वाटर में, और एग्जांपल सेकंड में मैंने डाला है HCl इन CCl4। तो आपको पता है, अगर आप देखोगे फर्स्ट वाली एग्जांपल, ये वाली एग्जांपल, इस एग्जांपल में मैंने वाटर यूज किया एज अ सॉल्वेंट। अगर आप देखोगे वाटर क्या है, तो वाटर पोलर नेचर का है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। दिस इज नोन एज पोलर मॉलिक्यूल, दिस इज नोन एज पोलर मॉलिक्यूल। तो पोलर मॉलिक्यूल में डेल नेगेटिव और डेल कोवेलेंट बॉन्ड में पोलराइजेशन होती है। तो पोलराइजेशन कैसे होती है, यहां पे मैं बोलूंगा। इस बी ने क्यों इलेक्ट्रॉन लिए हैं, क्योंकि बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, बी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए, मोर होनी चाहिए देन ई, देन ई। तो बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर देन ए, मोर देन ए, इट मीन्स बी ग्रेटर देन ए। इसीलिए बी ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, ए ने नहीं लिए हैं। यही वजह है यहाँ पे डेल नेगेटिव इसीलिए आती है, नेगेटिव चार्ज उस पे आती है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कांसेप्ट होता है, ज्यादा होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसीलिए डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। व्हेन डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव टाइप की चार्ज कोवेलेंट मॉलिक्यूल पे आ जाएगी तो उसको बोलते हैं पोलराइजेशन। तो पोलर मॉलिक्यूल वो होता है। तो वाटर हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल है। जब पोलर मॉलिक्यूल है तो जब भी मैं HCl वाटर में डालूंगा, यू नो HCl वाटर में डालने के बाद हमें क्या होता है, देखिए HCl वाटर में डालने के बाद क्या होता है, देखिए क्या होता है। तो HCl, ये मैंने पानी लिया है, यहां पे मैं a type of vessel is defined here, a type of vessel मैंने यहां पे लिया है। तो इसमें मैंने क्या लिया है, वाटर, दिस इज वाटर, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। तो इन वन साइड यू विल से हियर HCl जब डाला तो HCl जब भी आपको पता है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाएगा, क्योंकि एसिड है। एसिड हमेशा वाटर में H पॉजिटिव देता है और Cl नेगेटिव देता है। HCl कंसेप्ट है यहाँ पे, तो एरिनियस कंसेप्ट है। तो यहाँ पे H पॉजिटिव दिया, तो H पॉजिटिव में कौन सी चार्ज है, पॉजिटिव, और Cl नेगेटिव में कौन सी चार्ज है, Cl नेगेटिव। तो आप देखिए यहाँ पे खुद ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव है, हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन अटैक करेगा इस नेगेटिव को, यानी पॉजिटिव जो है वो अटैक करेगा नेगेटिव को हमेशा। दिस इज अ रूल इन नेचर दैट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो अनलाइक चार्ज है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, अट्रैक्ट करेगा। और यहाँ पे जो डेल पॉजिटिव है हाइड्रोजन के, वो Cl को अटैक करेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव जो आ जाएगा वो ऑक्सीजन के पास आ जाएगा, हाइड्रोजन वाला जो हमने एसिड में निकाला है, और जो Cl नेगेटिव है वो हाइड्रोजन के पास आ जाएगा। जो ही ये पॉजिटिव चार्ज को साइड में आ जाएंगे, ये वाले एटम्स पॉजिटिव चार्ज को आ जाएंगे नेगेटिव वाले, और नेगेटिव वाले को आ जाएंगे पॉजिटिव वाले। तो उस समय क्या एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब ये उन पे थोड़ा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज, दैट इज विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या हो जाएगा, बहुत सारे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे और बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज पे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। इन नटशेल मैं बोलूंगा कि Cl नेगेटिव सराउंड्स हाइड्रोजन आयन of oxygen of water molecule and H positive surrounds oxygen
एटम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे बहुत सारे हाइड्रोजन आयन आ जाएंगे ऑक्सीजन के सराउंडिंग में, और यहां से बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे हाइड्रोजन के, डेल हाइड्रोजन जो है डेल पॉजिटिव जिसकी चार्ज है। तो उस समय क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड जो है ये बॉन्ड ब्रेक स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये इनके दरमियान अपना बॉन्ड होगा तो ये कमजोर पड़ जाएगा। जो ही ये कमजोर पड़ जाएगा नेचुरली H पॉजिटिव अलग हो जाएगा, Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा। ऐसे अगर हमें मैंने ये एग्जांपल क्यों लिए, ऐसे हमें अगर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कैटाइन और एनाइन बनाना है, कार्बोकैटाइन और कार्बेनियन बनाना है, तो वी यूजुअली यूज पोलर मॉलिक्यूल एज अ सॉल्वेंट। और जब भी पोलर मॉलिक्यूल एज अ सॉल्वेंट हमने लिया है, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में अगर हमें कार्बोकैटाइन और कार्बेनियन बनाना है तो सॉल्वेंट की कैपेसिटी होती है पोलर नेचर। तो पोलर नेचर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से नेगेटिव वाले पार्ट को पॉजिटिव सराउंड करेंगे और पॉजिटिव वाले पार्ट को नेगेटिव सराउंड करेंगे। इससे इनमें जो बॉन्ड होता है वो वीक बनेगा, और जब वीक बॉन्ड बनेगा नेचुरली एक टाइम आ जाएगा ये टूट जाएगा, ये कमजोर पड़ जाएगा अपना बॉन्ड, और ये अलग अलग हो जाएंगे, डिसोसिएट पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और जब पॉजिटिव और नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे तो इस तरह हमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है पोलर वाटर मॉलिक्यूल जो है पोलर सॉल्वेंट जो है ऐसे कार्बोकैटाइन और कार्बेनियन जनरेट हो जाएंगे। तो यूजुअली इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लिए जब भी हमें कार्बोकैटाइन और कार्बेनियन बनाना है उस समय हमें ज्यादातर पोलर सॉल्वेंट लेते हैं। और अगर हमें पोलर सॉल्वेंट नहीं मतलब यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा उस समय, तो पोलर सॉल्वेंट दिस मेक्स हियर वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, एंड पोलर सॉल्वेंट जब होगा तो उस समय क्या है, पोलर सॉल्वेंट से क्या हो जाएगा, तो यहां पे कार्बोकैटाइन एंड कार्बेनियन जनरेट हो जाएंगे। ये मैंने खाली यहां पे एग्जांपल अंडरस्टैंड करने के लिए समझाया आपको, यहाँ पे मतलब आपको सिर्फ समझाया इस एग्जांपल से। ये आप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में भी यूज कर सकती हो। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अगर आपके पास हो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लिए, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लिए भी यूज कर सकते हो, यही मेथड है। तो अगर हमने पोलर सॉल्वेंट नहीं लिया है तो मेरे पास एक वेसल है या कोई बर्तन है, इसमें मैंने लिया है नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट आपको पता है CCl4। CCl4 नॉन पोलर सॉल्वेंट है क्योंकि इसमें जो है म्यू इज इक्वल टू 0। म्यू इज डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट से हम मेजर करते हैं पोलर और नॉन पोलर कैरेक्टर। अगर म्यू इज इक्वल टू 0 देन नॉन पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि इनका डाइपोल मोमेंट कैंसिल होता है। तो यहां पे म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 वाटर के लिए, इसीलिए ये पोलर है। तो यहां पे म्यू इज इक्वल टू 0, तो जब 0 आ जाएगा तो नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में अगर मैं यही मॉलिक्यूल डालूंगा, मैं HCl की बात करूंगा, इससे कुछ नहीं हो जाएगा क्योंकि किसी टाइप का फोर्स नहीं लगेगा। यहां पे अगर आप देखोगे वाटर मॉलिक्यूल ने बॉन्ड बनाया, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, उसकी वजह से फोर्स आ गया किन में, इस H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, तो बॉन्ड ब्रेक हो गया। इस वजह से यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे आपके आयन जनरेट हो गए जिसको आप कार्बोकैटाइन और कार्बेनियन बोलते हो। तो यहाँ पे किसी किस्म का आयन जनरेट नहीं हो जाएगा, ना तो कार्बोकैटाइन ना कार्बेनियन, क्योंकि हमने पोलर सॉल्वेंट यूज ही नहीं किया है। यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो अब क्या हो जाएगा, non-polar solvent generally uses here, this is mostly uses here, mostly used here in order to define free radicals के लिए, free radicals heat along with non-polar molecule। बट ये वाला मेथड जो है पोलर सॉल्वेंट is used as in order to define
in order to define C positive and C negative. ये दो, एक तो ये, दूसरा ये। तो यहाँ पे आपने समझ लिया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के मॉलिक्यूल्स आते हैं, किस टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं और रिएक्शंस कैसे होती है। अगर हमें ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात करेंगे तो वी यूजुअली ऑर्गेनिक रिएक्शंस कैन ओनली बी परफॉर्म्ड बाय, अगर हमें ब्रेक बॉन्ड करना है तो हमें हीटेरोलिटिक फिशन करना है। हीटेरोलिटिक फिशन के लिए ज़्यादातर पोलर सॉल्वेंट लेते हैं और होमोलिटिक फिशन के लिए नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं। इसके बगैर अलॉन्ग विद ये हम हीट भी देते हैं, टेम्परेचर भी देते हैं या लाइट भी देते हैं, वो तो दूसरी बात है। लेकिन यहाँ पे मैं सॉल्वेंट का यूज़ जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो सबसे ज़्यादा होता है। तो इस तरह टाइप की क्लीवेज जो है यहाँ पे ये हमने डिफाइन किए है। बॉन्ड क्लीवेज, दिस इज नोन एज होमोलिटिक फिशन एंड सेकंड वन इज नोन एज हेटेरोलिटिक फिशन। अब यहाँ पे मैं एक चीज आपको बोलूंगा, अगर आपने देखा होगा यही किस्म का फॉर्मेट अगर मैं बनाऊंगा यहाँ पे, देखिए यही किस्म का फॉर्मेट अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगा, अगर मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है बगैर विदाउट यूजिंग सॉल्वेंट, तो मुझे वो बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। लाइक मेरे पास एक मॉलिक्यूल है यहाँ पे, अगर मेरे पास मॉलिक्यूल ये है AB, ये मुझे बॉन्ड ब्रेक करना है। अगर मुझे बॉन्ड ब्रेक करना है तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे देनी पड़ेगी एनर्जी E1। तो E1 जो एनर्जी मिलेगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, A डॉट B डॉट या AB में। तो AB में यहां पे मुझे और एक एनर्जी देनी पड़ेगी E2 दैट इज A पॉजिटिव, और यहां पे मुझे और एक एनर्जी देनी पड़ेगी E3 दैट इज B नेगेटिव। एंड फिर मुझे ये सेपरेट करने हैं, तो सेपरेट के लिए और एक एनर्जी E4। यानी मेरे यहाँ पे अगर मेरा मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मुझे ब्रेक करना है, उसके लिए मुझे बहुत सारी एनर्जीज की जरूरत पड़ेगी। नंबर 1 E1 है, दिस इज E1, एंड उसके बाद E2 है, उसके बाद E3 है, उसके बाद E4 है, विच मीन्स E1 नंबर 1, इसके बाद मेरे पास है E2, इसके बाद मेरे पास है E3, इसके बाद मेरे पास है E4। तो 4 किस्म की 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज आर यूज्ड हियर इन ऑर्डर टू ब्रेक डाउन ऑफ AB मॉलिक्यूल। तो A1, E2 एंड E3 एंड E4 ये किस्म की, अगर E2 आप देखोगे, दिस इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर आप ये देखोगे E3, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या आजकल इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एंड अगर आप E4 देखोगे, दैट्स नोन एज लेट्स एनर्जी, दैट्स नोन एज लेट्स एनर्जी। फर्स्ट हमारे पास E2 को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, एंड E3 को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एंड AB अगर हमें सेपरेट करना है लेट्स एनर्जी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी को IE से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी EA से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड लेट्स एनर्जी को U से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास सिर्फ है E1 एनर्जी। अगर आप E1 एनर्जी को डिफाइन करोगे, दैट्स नोन एज बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी। तो यहां पे हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ एनर्जीज आर यूज्ड। E1 इज बॉन्ड एनर्जी, E2 is ionization energy, E3 is electron affinity, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एंड E4 हमारे पास जो है दैट्स नोन एज लेट्स एनर्जी। यानी हाइपोथेटिकल अप्रोच में अगर हम लेंगे, अगर हमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को
ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की क्लीवेज और ब्रेक डाउन करना है, उस समय हमें कितने 4 टाइप्स ऑफ एनर्जीज आर यूज, 4 किस्म की एनर्जी हमारे पास होनी चाहिए, तब हम ए बी को ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव में लेंगे अलग अलग सेपरेट करके। लेकिन ये सारा काम जो है 4 टाइप्स ऑफ एनर्जीज हमारे लिए अवेलेबल रखना, लाना, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स आर टू बी यूज्ड हियर, ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। तो इन 4 किस्म की एनर्जी के लिए हमें सिर्फ एक ही चीज़ लेना है। अगर हम ये काम करेंगे कि ए बी मॉलिक्यूल को अलग अलग करेंगे, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव में, तो वो सारा काम हमें पोलर सॉल्वेंट करता है। याद रखिए, पोलर सॉल्वेंट, इतना काम है पोलर सॉल्वेंट का। तो पोलर सॉल्वेंट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसलिए यूज होता है क्योंकि ये 4 किस्म की एनर्जी वो अकेले देता है और हमें आसान रिएक्शन होती है। देन द रिएक्शन विल बी इजी टू ब्रेक डाउन and different carbocation and carbanions or intermediates are to be generated, and then the reaction is possible in each and every step. So यहाँ पे आपको याद होना चाहिए, तो ये 4 किस्म की एनर्जी। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा हमारे पास बॉन्ड एनर्जी, आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन गेन, लेट्स एनर्जी। तो आई जस्ट वांट हियर दैट लिटिल बिट डिफरेंस बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड एसोसिएटेड एनर्जी। तो यहाँ पे याद रखें, यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा। सो राइट डाउन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो बॉन्ड एसोसिएशन, आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आया होगा कि बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी क्यों नहीं यहाँ पे लिखेंगे। हाँ, यहाँ पे याद रखिए, तो यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी, दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स। बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एसोसिएशन, अगर हमारे पास CH4 मॉलिक्यूल है, CH4 मॉलिक्यूल को मैं E1 दूंगा, E1 एनर्जी, E1 एनर्जी। तो E1 एनर्जी में CH3 प्लस H देगा। इसके बाद CH3 E2 टाइप एनर्जी दूंगा। हियर आई विल यूज E2 टाइप ऑफ एनर्जी। तो मेरे पास क्वेश्चन आ जाएगा CH2 प्लस H। उसके बाद मेरे पास है CH2, E3 में अप्लाई करूंगा तो CH प्लस H। उसके बाद मेरे पास है CH, E4, तो मेरे पास C और H बनेगा। तो यहां पे मुझे अगर बॉन्ड जो है, बॉन्ड CH4 जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, अगर मुझे 1 by 1 हाइड्रोजन बाहर निकालना है, तो मेरे पास 4 किस्म की एनर्जीज होनी चाहिए। E1 एक हाइड्रोजन निकलेगा, E2 सेकंड वाला हाइड्रोजन, E3 थर्ड वाला हाइड्रोजन एंड E4 फोर्थ वाला हाइड्रोजन। तो these 4 types of energies are involved 1 by 1 in order to remove 1 by 1 electron from the CH4 molecule. तो E1, E2, E3, E4, 4 types of energies, they are totally different। क्योंकि हमें पहली वाली एनर्जी से न्यूट्रल मॉलिक्यूल से E1 जो है यहाँ पे देनी है, तो H निकलेगा। उसके बाद चार्जर बनेगा, उसके बाद और चार्जर, उसके बाद और चार्जर। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा 4 टाइप्स ऑफ एनर्जीज और इन्वॉल्वड, पर पहले वाली एनर्जी कम होगी, दूसरे से, दूसरे वाली तीसरे से, तीसरे वाली चौथे से। तो ऑर्डर क्या रहेगा? E4 ग्रेटर देन E3 ग्रेटर देन E2 ग्रेटर देन E1। These are all bond association energy। इन सब को बोलते हैं बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी। अगर हमारे पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा, पॉली एटॉमिक मीन्स बहुत सारे एटम्स है, यहाँ पे 5 एटम्स, 5 एटम्स और इन्वॉल्वड, उसको बोलते हैं पॉली एटॉमिक। तो 5 एटम्स में हमें क्या करना है? बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी E1, E2, E3, E4, इनको बोलते हैं बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी। लेकिन अगर मैं इनका एवरेज लूंगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 डिवाइड बाय 4, जो यहां पे एनर्जी निकलेगी उसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। यानी बॉन्ड एनर्जी इज एवरेज ऑफ बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी।
bond energy is average of bond dissociation energy and bond dissociation energy means अगर हमारे पास कोई पॉली एटॉमिक होगा, जितनी टाइप की एनर्जीज अलग अलग निकालेंगे एक एक एटम को, उनको बोलेंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिमाग में है कि अगर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा, लाइक हमारे पास ये वाले मॉलिक्यूल होंगे H2 Cl2 HH Cl, इनके पास जो बॉन्ड डेसोसिएशन एनर्जी इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि बॉन्ड डेसोसिएशन एनर्जी इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड डेसोसिएशन एनर्जी इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी इन डायटोमिक मॉलिक्यूल एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में एवरेज होता है बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का। तो दिस इज ओवरऑल होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक फिशन में जो हमने यहाँ पे दिखाया है। तो यहाँ पे आपको समझ आया होगा कि बॉन्ड होमोलिटिक फिशन, हेटेरोलिटिक फिशन, तो हमारे पास एग्जाम्पल एक दो है। अगर हम देखेंगे कि होमोलिटिक फिशन और हेटेरोलिटिक फिशन में यहाँ पे आपको देखना, अगर मुझे Cl2 मेरे पास है और मैं लिखूंगा Cl, इसको मुझे क्या करना है, फ्री रेडिकल्स बनाने हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट लेना है और a type of heat. तो two types of radicals are generated, or you can use Cl dot plus Cl dot. These are free radicals. ये मेरे पास एक एग्जाम्पल है जो मैंने यहाँ पे लिखी है, फ्री रेडिकल्स। एंड सेकंड वन एग्जाम्पल, दिस इज द फर्स्ट वन एग्जाम्पल, सेकंड मेरे पास है। अगर मुझे बनाना है यहाँ पे CH3Br मेरे पास है, तो मुझे कार्बोकैटायन और कार्बेनियन बनाना है, या मुझे कार्बोकैटायन या चार्जड स्पीशीज बनाने, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पोलर मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, पोलर मॉलिक्यूल CH3 पॉजिटिव और Br नेगेटिव।